जी सबसे पहले क्या बात की हमने, आप लोगों ने फाइवर पर अपना अकाउंट बनाना है, उससे पहले आपने अपना जीमेल अकाउंट लॉगिन कर लेना है। कोई मुश्किल बात तो नहीं है। मैंने कहा आपने अपना जीमेल अकाउंट लॉगिन करना है, जीमेल से लॉगिन हो गए, उसके बाद दूसरे टैब में जाकर फाइवर खोल लें, वहाँ से अपना एक अकाउंट बनाएं। फाइवर पर जो हमारे अकाउंट्स हैं वो दो तरह के होते हैं, एक सेलर अकाउंट्स होते हैं और एक बायर अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, पहले तो आप अकाउंट बनाओ, जब अकाउंट बन जाएगा तो वो आपसे खुद ही कह देगा कभी सेलर पर जाना है कि बायर पर जाना है। लेकिन अभी पहले मरहले में क्या है, अकाउंट बनाए आप लोग अपना। उसके बाद अकाउंट बन गया, अकाउंट बनाने के बाद ऐसे ही जैसे न्यूज़पेपर स्टडी करते हो, जैसे फेसबुक को देख रहे होते हो, जैसे इंस्टा को देख रहे होते हो, उसी तरह आपने फाइवर के अंदर मुख्तलिफ टॉपिक्स की गिग्स को देखना है। और कैसे देखना है, देखें सीखने का तरीका क्या है। मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ मैं आज कोई बिजनेस करना चाहता हूँ, मेरे पास इन्वेस्टमेंट भी है लेकिन मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी मैं कंप्यूटर कॉलेज खोलना चाह रहा हूँ, तो मैं कुछ तरह समझना चाह रहा हूँ कि क्या मैंने कंप्यूटर कॉलेज खोलना है तो मुझे कराना क्या चाहिए, मुझे कौन से कोर्सेज कंप्यूटर कॉलेज में ऑफर करने चाहिए। इसका क्या तरीका होगा, आपके जहन में कोई तरीका आता है इसका, कैसे ये काम हो सकता है? शाबाश, शेयर योर आइडियाज। ओके, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की एक शॉप खोलना चाहता हूँ, पंखे भी सेल करने हैं, लाइटें भी सेल करनी है, टीवी भी सेल करनी है, एलसीडी भी सेल करना है। अब कोई आइडिया आता है? बिल्डिंग ले लिए, बिल्डिंग भी है, पैसे भी हैं, सब कुछ लगा दिया, लेकिन चीज़ को बेचना, मामला तो बेचना है ना चीज़ को। एडवर्टीजमेंट भी हो गई, लेकिन एडवर्टीजमेंट करने से पहले मिसाल के तौर पर मैं पंखा बेचना चाहता हूँ, मुझे पंखे की कीमत कहीं नहीं पता तो मैं कैसे बेचूंगा? अगर मुझे ये भी नहीं पता कि मेरा कंपटीटर फैन कितने, मार्केट से खरीदने जाएंगे रेट बताएंगे, बिल्कुल ठीक है। ओके चलें ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि आप में से कौन है फैन बेचना चाहता है? बेचना चाहता है कोई? मैं बता देता हूँ, चलिए मैं कहता हूँ मैं बेचना चाहता हूँ। अब ठीक है, मैं फ़ैन बेचना चाहता हूँ। मैंने क्या किया है, शालमी से जाकर, यहाँ शालमी को भी छोड़े, मैन्युफैक्चरर के पास जाकर, ठीक है, वो GFC फ़ैन और कितने KF पता नहीं कितने कितने नाम आते हैं फ़ैन्स के, उनकी फैक्ट्री से जाकर मैंने डील की कि ना मैं आपके पंखे बेचना चाह रहा हूँ, मैंने एक शॉप खरीदनी है, खुली हुई है, इसमें मैं सिर्फ फ़ैन ही सेल करता हूँ। वो मुझे सैंपल भी देगा, ठीक है, वो सब कुछ देगा मुझे, लेकिन मुझे तो भाई पता ही नहीं पंखा बेचना कैसे है। सबसे अहम बात क्या है, सबसे अहम बात क्या है, आपको गिग लगानी नहीं आती ना, मुझे पंखा बेचना नहीं आता। अब क्या करना चाहिए हमें? मैं क्या करना चाहिए आपको? गिग्स को देखना पड़ेगा ना। मतलब मैं ये करूँगा कि जितनी मेरे इर्द गिर्द ऐसे लोग होंगे ना जो फ़ैन बेच रहे होंगे, मैं उनके पास बायर बनकर चला जाऊँगा फ़ैन ख़रीदने के लिए, और मैं उनसे कहूँगा जी मुझे पंखा चाहिए। अब वो आगे से, मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे पंखा बेचते हुए क्या बताना है, मुझे ये भी नहीं पता पंखा बेचते हुए अगर मैंने किसी को कोटेशन देकर सेल करना है तो पंखे की कोटेशन कैसे लिखनी है, मुझे ये भी नहीं पता पंखे की टाइप्स कितनी हैं, पंखे के अंदर जो मटेरियल लगा हुआ है उसकी क्वालिटीज़ को कैसे एक्सप्लेन करना है, मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन जब मैं 10 दुकानों के पास जाऊँगा पंखे के मतलब, क्या ख्याल है आपको, मेरा कुछ इन्फॉर्मेशन बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ेगी? सबसे पहले ये स्टडी है जो आपको करनी है। इसका मतलब क्या हो, पंखा नहीं बेचना आपने, आपने क्या बेचनी है, अपनी गिग बेचनी है ना अपनी आपने। सो गिग बेचने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा ना कि पहले जो लोग गिग लगा रहे हैं वो कैसे लगा रहे हैं। जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा, मतलब आप थंबनेल बनाकर गिग लगाना चाहते हो, आप थंबनेल्स की गिग लगा रहे हो, आप वेब डेवलपमेंट की गिग लगा रहे हो, आप लोगो डिजाइनिंग की गिग लगा रहे हो, मतलब इतनी सारी आपने गिग्स लगानी है जो लगानी है आपने। हाँ, सेल करनी है, गिग का मतलब ऑफर करनी है आपने। मैं फाइवर के हिसाब से बात कर रहा हूँ इस वक्त, ठीक है। सो हमने एक ऑफर लगानी है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले ये देखना पड़ेगा कि भाई ये जो लोग यूट्यूब थंबनेल्स बना रहे हैं वो लोग कैसे ऑफर दे रहे हैं, ऐसे ही है ना। मुझे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि जो लोग यूट्यूब थंबनेल्स बना रहे हैं उनकी ऑफर क्या है और गिग लगाने का तरीका क्या है। तो इसका क्या तरीका होगा, अब आप कुछ बताएंगे मुझे, एक्सप्लेन करेंगे, अब क्या करें हम? यस, हाँ जी, बीच में से एक आवाज़ आई है आगे से, आपने क्या कहा? और इनके अलावा भी कोई बोला था? सर्च कर लेंगे पहले। देखिए पहला टास्क आपका क्या है, आपने कोई भी काम शुरू करना है ना, सबसे पहले आपने खुद से, जब फिजिबिलिटी बनानी है तो सबसे पहले तो आपने खुद से सर्च करनी है ना, अपना डाटा कलेक्ट करना है आपने।
कि भाई मैंने ये चीज़ बेचनी है, लोग इतने की बेच रहे हैं, ये इसके फीचर्स हैं। आपके पास कोई बंदा खरीदने जब आएगा, आपके पास देने के लिए इंफॉर्मेशन भी सारी होनी चाहिए, आपके पास देने के लिए अच्छी ऑफर भी होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम पहले क्या करते हैं, जो जो गिग्स हमने लगानी है हम उन गिग्स को रिसर्च करते हैं और अच्छी खासी रिसर्च करते हैं। यानी जो टॉप लोग गिग लगाने लगे हुए हैं, जो अच्छी अच्छी गिग्स लगा रहे हैं, उन सब की गिग्स को अच्छे तरीके से पढ़ना है आपने, जुबानी याद नहीं करना, असाइनमेंट नहीं है ये, ठीक है। आपने गिग को देखना है कि भाई आपने गिग देखे, गिग बनाने का मैंने आपको मुख्तसर सा बताया था गिग कैसे लगनी है। टाइटल, एक अच्छा ऑप्टिमाइज टाइटल होना चाहिए, ऑप्टिमाइज डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, एक अच्छा सा इमेज होना चाहिए, कुछ हमें टैग्स लगाने हैं, उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस ऐड करने हैं, एफएक्यूज ऐड करने हैं। एफएक्यूज का क्या मतलब है? एफएक्यूज का मतलब ये है कि आप जिसको ऑफर दे रहे हो सकता है उसके जहन में, जैसे फेसबुक पर ऐड देखते हो ना, तो कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, ऑटोमेटेड क्वेश्चंस आते हैं आपके सामने, तो आप उस पर क्लिक करते हो तो ऑटोमेटेड आंसर भी आ जाता है समटाइम्स। उन्होंने कुछ 3-4 आंसर्स पहले से दे के रखे होते हैं, तो हमें क्या करना है, एफएक्यूज भी बनाना है उसका कि भाई ये 3 क्वेश्चन हैं जो भी हमारी गिग देखेगा उसको पूछने हैं हमसे, इन्हें हम बोलते हैं एफएक्यूज, ठीक है। फिर हमने ऑफर क्या देनी है, ठीक है ना। एक हमारे पास बेसिक ऑफर होती है, 3 ऑफर्स बनी होती है ना, स्टैंडर्ड, प्रीमियम और एक सिंपल सी ऑफर। 3 ऑफर्स हमने देखनी है कि भाई ये बंदे ने जो गिग लगाई है ये कैसी ऑफर दे रहा है, ये 3 ऑफर्स कौन से वाली देने लगा होगा हमें, तो हमें ये भी देखना है। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अब 2 टास्क हो गए। और अगर आपको क्या लगता है कि हम ना देखें कि लोग गिग क्या लगा रहे हैं, ठीक है ना। मतलब मैं कंप्यूटर कॉलेज खोलना चाहता हूँ, मुझे पता ही नहीं है पीक सॉल्यूशंस वाले क्या कोर्सेज करवा रहे हैं, मैं साथ वाली बिल्डिंग में कॉलेज खोल लेता हूँ, मैं तो अपने घर से बैठ के खुद ही अपनी मर्जी के कोर्स डिज़ाइन कर लूँगा बंद कमरे में बैठ के, ऐसे ही है ना। चलेंगे वो? कभी भी नहीं चलेंगे। मुझे देखना पड़ेगा ट्रेंड क्या है। मैं सबसे पहले इधर आऊँगा, यहाँ से एक ब्रोशर लेकर जाऊँगा पहले, हो सकता है उसके बाद मैं एक टेलीफोन कॉल करूँ, हो सकता है मैं फिर खुद आ जाऊँ या अपने किसी नुमाइंदे को यहाँ भेजूँ कि जाओ भी ज़रा इन्फॉर्मेशन लेकर आओ। ये भी पूछूँ कि कोर्स कैसा करवाते हैं, पूछूँ भाई कितने दिन ट्रायल क्लास देते हैं, ये भी पूछूँ फीस कितनी ले रहे हैं, ये भी पूछूँ डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, ये भी पूछूँ कि भाई एडवांस फीस लेते हैं कि इंस्टॉलमेंट्स कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने एक कॉलेज खोलने के लिए मुझे पता होनी चाहिए ना, क्योंकि मैं कंपटीशन में जो आने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कर रहा, ये आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये ना अगला क्वेश्चन आप करेंगे कहाँ खोल रहे हैं सर आप कॉलेज में, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, आपको समझाने की। इसका मतलब क्या है, हमें गिग को देखना है। सबसे पहले हमें गिग्स को देखना है कि आपने कौन सी गिग्स लगानी है, और ये इट इज़ अ स्टडी, जस्ट स्टडी, ठीक है। ये आपकी सिर्फ स्टडी है। और अगर जिस दिन आप गिग लगाने बैठोगे और आपको जो गिग स्टडी के बाद लगता है कि बहुत अच्छी है, उसका कंटेंट बेशक कॉपी कर लो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ले आए उसका कंटेंट, एक टेबल बनाएं, एक साइड पे लिखें टाइटल, उसका टाइटल लिख दें, एक साइड पे लिखें डिस्क्रिप्शन, उसकी डिस्क्रिप्शन लिख दें, उसका इमेज एक फोल्डर में अपने पास सेव कर लें। इमेजेस की बहुत इंपॉर्टेंस है गिग्स में, क्योंकि वो एक तस्वीर है जो आपकी गिग का पूरा इंप्रेशन दे सकती है। पूरी तस्वीर से आप मैसेज दे सकते हैं ना, सिर्फ एक वीडियोस का भी रोल है इसमें। आप वीडियो भी लगा सकते हो, वीडियो ऐसे भी लगा सकते हैं जैसे मैं लगा रहा हूँ, हाँ, वीडियो ऐसे भी लगा सकते हैं कि आप क्या करें, अपनी जो थंबनेल्स आपने बनाए हुए हैं इतने सारे, उन सारे थंबनेल्स की पिक्चर्स हैं आपके पास, कुछ 100 तस्वीरें हैं, 50 तस्वीरें हैं, तो उन तस्वीरों की वीडियो बना दें स्लाइड शो की सूरत में, ताकि किसी को पता लग जाए कि आपने ये टास्क किए हुए। आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं। लोगों ने अगर पोर्टफोलियोज बनाए, देखें वो क्या बनाए हुए हैं पोर्टफोलियोज, आप जब गिग पे जाओगे उसमें पोर्टफोलियो भी नजर आएगा आपको, तो पोर्टफोलियोज बनाएं। आपको मेरी बात समझ में आई है क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? तो सबसे पहला टास्क है आपका गिग लगाने से पहले, क्योंकि जब आपने ये गिग को पढ़ लिया, लोगों की गिग को पढ़ लिया, तो आपको समझ आ गया ना क्या करना है हमें, कैसी गिग बनेगी। मतलब जो डिज़ाइनर है उसने कैसे देनी है, जो डिजिटल मार्केटर है उसने कैसे देनी है, जिसने सीवीज की देनी है तो वो सीवीज की गिग्स को देखेगा कि लोग सीवीज की गिग किस तरीके से देने लगे हुए हैं। जिसने ट्रेनिंग की गिग्स देनी है, ट्यूटर भी दे सकते हैं अपनी गिग्स, पढ़ाने के लिए भी गिग्स दी जा सकती हैं, ठीक है। सो आप देखें वो कैसे आपने गिग देनी है। सो सबसे पहला काम क्या आपका स्टडी है, ठीक है। अब चलते हैं जरा आगे। किधर चला गया? जी स्क्रीन पे आ जाते हैं आप। हाँ
यूट्यूब चैनल पहला जो आपका टास्क था। मैं ये कह रहा हूँ ये मेरा गूगल अकाउंट है, ठीक है, ये मेरा जीमेल का अकाउंट है, मैं पहली दफ़ा अपना यूट्यूब चैनल बनाने लगा हूँ, ठीक। तो मुझे क्या करना है, मेन्यू पे आना है जी, यूट्यूब पे आना है। अच्छा, अभी सिर्फ यूट्यूब पर आए हैं, चैनल पे नहीं आए अभी हम। उसके बाद आपने फिर दोबारा से मेन्यू आपके सामने आएगा, फिर आपने इस मेन्यू पे क्लिक करना है। ये क्या लिखा हुआ है, YouTube स्टूडियो। अब आपने YouTube स्टूडियो पे चले जाना है। अब आप अपने चैनल पे आ गए हैं, ठीक है। आगे चैनल पे, ठीक है, मैं चैनल पर आ गया हूँ। अब मैंने यहाँ पर कोई वीडियो अपलोड करनी है। मैंने आप लोगों को लिंक शेयर किए थे सॉफ्टवेयर के, मेरा ख्याल है कि मोस्टली तो आपके पास ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं, उनके पास ग्राफिक के टूल्स तो सारे इंस्टॉल्ड होंगे, ठीक है ना। अच्छा, उसके अंदर मैंने फिल्मोरा का एक सॉफ्टवेयर दिया था जो कि बहुत सिंपल टू यूज़ है, एडोब प्रीमियर की तरह हैवी भी नहीं है, उसके लिए डिस्प्ले कार्ड भी नहीं चाहिए होता बहुत अच्छे वाला, यानी आपके पास जिस तरह का भी लैपटॉप होगा उसके ऊपर वो आमतौर पर चल पड़ेगा, उसे कोई इशू नहीं होगा, और उसे यूज़ करना भी बहुत आसान है, मतलब बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर ख़ास तौर पर आप टारगेटेड उसे सीखते हो कि भाई हमने टारगेटेड सीखना है कि ये चीज़ सीखनी है हमने, तो उसे सीखना बड़ा आसान है, क्योंकि आपको अंदाज़ा तो हो गया कि छोटी छोटी क्लिप्स भी बनानी है, आपको वीडियो क्लिप्स भी बनानी है, तो फिल्मोरा तो आपको आना चाहिए। अगर किसी को नहीं आता तो मेरे जो डिजिटल मार्केटिंग के लेक्चर्स होंगे उनमें फिल्मोरा के नंबर ऑफ लेक्चर्स पड़े होंगे, और एक एक दो दो लेक्चर में पूरा फिल्मोरा सिखा दिया होगा, यानी कैसे सिखाया होगा, जो काम आपने करना है। आपने वीडियो बनानी है ना बेसिकली, देखें वीडियो एडिटिंग में करना क्या, ज़्यादा से ज़्यादा कैप्शन लगानी होगी, कोई ऑडियो मिक्स करनी होगी, क्लिप को ट्रिम करना होगा, ऐसे ही टास्क है ना, ये काम आने चाहिए, और वीडियो बनानी होगी, बस फाइनली ये काम आपको आना चाहिए। तो इसका मतलब है कि आपको अपने लिए वीडियो एडिटिंग करनी आती है। मैं कहा आपको सिर्फ इतनी वीडियो एडिटिंग आने की ज़रूरत है, ठीक है। जब हम लोग डिजिटल बात करते हैं ना, तो मैं किसी और तरीके से बात करता हूँ, ठीक है। मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि जैसे आपको कोई और शायद ये कहे कि पूरा पहले वो चीज़ सीख कर आएँ, फिर वो चीज़ सीख कर आएँ, फिर वो चीज़ सीख कर, मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा। मैं आपसे कहूँगा कि आपने इसको जितना इस्तेमाल करना है उतना आपको आना चाहिए पहले फेज़ में। अगर आपको उतना आता है फाइन, उसके बाद आप काम कर रहे हैं, आपका इंटरेस्ट बनता है, आप बेशक वो वाला कोर्स करो, कंप्लीट कोर्स करो, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसमें जाएँ, जितना डीप जा सकते हैं। लेकिन आपको डिजिटली अपनी सर्विसेज देनी है तो आपको थोड़ा सा ऑलराउंडर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऑलराउंडर नहीं है तो आप डिजिटली सर्विस, क्योंकि वैसे तो हम किसी दफ्तर में जाकर बैठ जाएं तो वहाँ पर तो वो नहीं कहेगा भाई वीडियो रिकॉर्ड करके पहले काम करो। ग्राफिक डिज़ाइनर का काम है तो सीधा ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम लेंगे, लेकिन घर बैठ के काम करना है तो आपको अपने आप को शोकेस करने के लिए बहुत ज़्यादा टूल्स की ज़रूरत है, अदरवाइज आप अपने आप को शोकेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। शोकेस का मतलब अपनी प्रोडक्ट दिखाना, अपनी सर्विसेज दिखाना, अपनी स्किल दिखाना, ये प्रूव करनी पड़ेगी ना लोगों को, इसके लिए मुख्तलिफ चीज़ों की ज़रूरत है आपको। ले ये आगे हम मैं इधर एक वीडियो अपलोड करने लगा हूँ, ठीक है। मैं देखूंगा मेरे पास जो सबसे छोटी वीडियो मैं उसे अपलोड कर लेता हूँ। ये लिखा हुआ आ रहा है जी अपलोड, मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से कोई मुश्किल काम नहीं है, सिलेक्ट पे चले जाते हैं। अब यहाँ से हम वीडियो देखते हैं, वीडियो ये छोटी वीडियो लग रही है मुझे, पता नहीं क्या है, मुझे भी नहीं पता वैसे। चलिए इसे कर देते हैं अपलोड, देख लेंगे क्या चीज़ है। बस इतना सा काम था, अपलोड का बटन दबा दिया हमने, वीडियो अपलोड होनी शुरू हो गई है। मैंने आपको एक भेजा था डीएम का लिंक, उसके अंदर फोटोशॉप भी था, उसके अंदर फिल्मोरा भी था, और शायद उसमें इन पेज भी था। इसके अलावा मैंने आपको एक अलग से लिंक भेजा था इस सॉफ्टवेयर का जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो अगर आप लोगों ने भी घर में बैठ के, क्योंकि आपको रिकॉर्डिंग तो करनी पड़ेगी, स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो करनी पड़ेगी ना काफ़ी सारी, तो आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लो। ये दूसरा लिंक जो मैंने भेजा हुआ है, ठीक है। क्या नाम था भला सॉफ्टवेयर का? स्नैगिट के नाम से शायद था। ये दूसरा लिंक आपके ग्रुप में भेजा हुआ है, तो उसे इंस्टॉल कर लें। ये बात तो है कि आपको, अगर आप ये कहेंगे आपने कुछ करना है, कुछ सीखना है, तो आपको टाइम तो देना पड़ेगा। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि ऑटोमेटेड चीज़ें वो सारी के खुद ब खुद ही आनी शुरू हो जाएँ। टाइम तो आपको देना है, ठीक है, लेकिन इसको ईजी होकर करें जो करना है।
जी ये हो रही है, मैं इसे नेक्स्ट का बटन, ये देखिए क्या आ गया, अब इसका हिस्सा क्या है। पहले नंबर पे क्या आ रहा है ऊपर, टाइटल। दूसरे नंबर पर क्या आ रहा है जी, डिस्क्रिप्शन। टाइटल में क्या लिखा हुआ है, 100, यानी आप टाइटल दे सकते हो 100 कैरेक्टर्स में, और रिकमेंडेड टाइटल होता है 60 कैरेक्टर्स। खत्म हो गई बात। रिकमेंडेड टाइटल मतलब यूट्यूब रिकमेंड करता है कि भाई 60 इज ओके, ठीक है, 60 कैरेक्टर्स को मैं ऑप्टिमाइज करने के लिए इस्तेमाल करूंगा, लेकिन अगर आप चाहो तो 100 दे सकते हो। तो मैं एज ए ऑप्टिमाइजर क्या करता हूं, जब किसी के चैनल पे काम करता हूं, समटाइम 60 में रखता हूं, कभी 70 में रखता हूं, कभी 100 में रखता हूं, ताकि मुख्तलिफ किस्म की वीडियोस हों। कभी मुझे होता है कि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा देनी हो तो मैं 100 भी ले जाता हूँ इसमें। और इसमें आपने क्या करना है, अपनी वीडियो का बेसिक कीवर्ड इस्तेमाल करना है। यानी आपका कीवर्ड क्या है, सपोज जिस सिनेरियो में हम अभी बात कर रहे हैं, तो हमारा कीवर्ड क्या है, यूट्यूब थंबनेल, तो हमने टाइटल में इसको यूज़ करना है। अब ये कैसे बनना है कीवर्ड, भाई इसकी वीडियोस देख लो, पहली 3-4 वीडियोस जो थंबनेल टाइटल यूज़ कर रही है ना, उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपना टाइटल बना लें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नीचे क्या आ गया देखें, डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ आ रहा है 5000 कैरेक्टर्स। अब कई लोग हैरान होते हैं, मेरे कई क्लाइंट्स भी हैरान होते हैं कि भाई डिस्क्रिप्शन क्यों लिखते हैं, ये तो वीडियो है। हाँ, यहाँ टेक्स्ट का क्या काम है, ऐसे ही है ना, यहाँ टेक्स्ट का बहुत ज़्यादा काम है। याद रखेंगे, गूगल के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, क्राउलर्स होते हैं, बोट होते हैं, स्पाइडर होते हैं, उन्हें ना तो वीडियो से कोई गर्ज होता है, ना उन्हें इमेजेस से कोई गर्ज होता है। उसे सिर्फ एक चीज़ देखनी होती है और वो होता है टेक्स्ट। वेबसाइट के पीछे कोड देखता है, वेबसाइट के पीछे आपका कोड देखना होता है उसने, और वीडियोस के साथ उसने आपकी डिस्क्रिप्शन देखनी है, और डिस्क्रिप्शन में आपका वीडियो कंटेंट नज़र आना चाहिए। यानी मैंने जिस मौजूद, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, तो मैंने जब इसकी वीडियो को अपलोड करना है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि एक ऑप्टिमाइज्ड वीडियो हो, तो मैंने जो लेक्चर दिया है मुझे इसे कंपोज भी करना पड़ेगा। मतलब ज़रूरी नहीं कि 100% कर दूँ, लेकिन मेन कीवर्ड्स के साथ इसे मैं कंपोज करूँगा। फ़ायदा क्या होगा कि आप में से कोई भी लोग उस वीडियो को ढूंढेगा, तो उनमें से कोई कैरेक्टर की वर्ड लिखेगा ना, तो फिर मेरी वीडियो रैंक करेगी। ठीक हो गया, ये भी बात मैंने मुख्तसर आपको बता दी, यूट्यूब के कोर्स की बात है ये। आगे आ जाए, तीसरे नंबर पर क्या चीज़ आ गई है, थंबनेल। यहाँ आपने अपना थंबनेल बनाया हुआ है, ठीक है। थंबनेल कितना बड़ा होना चाहिए, ये तो खुद देख लोगे आप। हाँ, मैं नहीं बता रहा हूँ, ना बताऊँ ना, क्या ख्याल है, ना बताऊँ तो अच्छी बात है ना। देखें, मैं ना बताऊँ ना तो आप बहुत कुछ सीखोगे, मैं अब बताऊँगा ना तो आप कहोगे सर ने बहुत कुछ बताया था हमें, लेकिन आप एंड ऑफ द डे आपको कुछ नहीं आता होगा, भूल भाल गए होंगे आप सब कुछ। तो क्या करोगे आप, गूगल कर लो यार, आ जाएगा, खुद ही आ जाएगा थंबनेल का साइज़ क्या होता है, ठीक है। सो गूगल करना है आपने, थंबनेल बनाना है आपने, फोटोशॉप में, कैनवा में, जिसमें भी बनाना चाहते हो, ठीक है। थंबनेल बन गया, यहाँ आकर अपलोड कर दें। मैं कर देता हूँ अपलोड, सिर्फ आपको समझाने के लिए कुछ कर रहा हूँ। चलो, वो कहता है गेन एक्सेस टू यूज़ दिस फीचर, ओके। अच्छा, ये ज़रा देखिए ये क्यों कह रहा है मुझे, ये एक नई चीज़ आ गई है, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये आपके काम भी आएगी। देखिए ज़रा स्क्रीन को देखिए क्या कह रहा है आपको, क्योंकि ये चैनल बिल्कुल नहीं हुआ है, ये चैनल बिल्कुल ब्रांड नहीं हुआ ना, इस पर भी कुछ हुआ भी नहीं हुआ। मे भी आपके चैनल के साथ भी ऐसे ही हो, चैनल की वेरिफिकेशन आएगी। तो वो ये कह रहा है कि भाई थंबनेल जो है, एक तो समटाइम हो सकता है पहली वीडियो आपकी थंबनेल के बगैर लग जाए, ठीक है, लेकिन थंबनेल लगाने नहीं देगा। दूसरी वीडियो पर जाएं या पहली वीडियो पर आएँ तो ये इशू आ सकता है। उसके बाद वो आपसे फ़ोन वेरिफिकेशन मांगेगा, वो कहेगा अपना मोबाइल नंबर मुझे बताएं। जैसे ही आपका फ़ोन वेरीफाई हो जाएगा, उसी टाइम हो जाएगा जैसे मोबाइल पे कोड आता होता है, तो आप थंबनेल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। सो मुझसे एलिजिबिलिटी पूछ रहा है। अब मैं यहाँ पे कोई नंबर नहीं दूंगा, इसलिए कि मेरे नंबर अगर कहीं और लगे होंगे तो वो ख़राब हो सकते हैं। समझ आ गई बात की? तो कोई बात नहीं, परेशानी की बात नहीं है, मैं दूसरा चैनल खोल लेता हूँ। जितने सारे चैनल्स हैं उनमें से किसी एक को हम कर लेते हैं, बल्कि क्लाइंट का ही चैनल खोल लेते हैं, ये खोल लेते हैं। अच्छा, अब और क्या रह गया था जी? उधर डिस्क्रिप्शन हो गई। उसके बाद अगली चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ एक और है, एक बात कर रहा हूँ मैं कीवर्ड की, ठीक है ना। एक बात की मैंने टाइटल में कीवर्ड होना चाहिए, फिर मैंने कहा कि डिस्क्रिप्शन का जो पहला पैराग्राफ है उसमें भी कीवर्ड होना चाहिए, जो आपका मोस्ट टारगेट कीवर्ड है। वैसे तो एक वीडियो में बहुत सारे कीवर्ड भी हो सकते हैं, लेकिन जिसको आपने टारगेट करके किया हुआ है ना, उसको आपने पहले पैराग्राफ में लिखना है। डिस्क्रिप्शन में और क्या लिखना है? वीडियो का कंटेंट। डिस्क्रिप्शन में और क्या लिखना है? चैनल का अबाउट सेक्शन, अपना बायो लिखना है आपने, यानी कि आपका ये चैनल किस मकसद के लिए बना हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? ये टेक्स्ट तो कॉमन होगा सब में, क्या ख्याल है? मतलब आपके चैनल के ऊपर अगर 500 वीडियोस लगी हुई हैं तो आपका इंट्रोडक्शन चेंज तो नहीं होगा, उनमें एक ही होगा ना। तो ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि हमारी कॉमन हो, हम चाहें तो उस इंफॉर्मेशन को
फिक्स कर सकते हैं कि भाई ये क्यों बार बार लिखनी पड़ रही है मुझे, ठीक है। वो बाद में मैं आपको बता दूंगा सेटिंग्स में जाकर। हम ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हमें बार बार लिखनी पड़ती है और सिमिलर इन्फॉर्मेशन है, तो हम कहते हैं इसको एज इट इज़ रखो, इसको चेंज ना करो, ठीक है। उसके बाद आखिरी चीज़ हमारे पास क्या आ गई है, टैग्स। 500 कैरेक्टर्स में आप अपनी वीडियो से रिलेटेड टैग लगा सकते हो। बस ये अब आपको मैंने बता दिया। अब आपको वीडियो लगाने का तरीका पता लग गया। मैं आपको एक चैनल दिखाता हूँ, इसकी एक वीडियो दिखाता हूँ, उस पर ये सारी चीज़ें लगी होंगी, वो भी देख लेते हैं क्या क्या लगा हुआ है इस पर। ये दूसरा टास्क हो गया आपका यूट्यूब का, ठीक है। चलिए जी, मैं इस वीडियो को पकड़ लेता हूँ, इसको पकड़ लें, किसी को भी पिक कर लें। वही चीज़ें नज़र आ रही है ना आपको सारी दोबारा, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, देखिए कितनी सारी टेक्स्ट लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, लिखा हुआ है ना। क्यों लिखा हुआ है? इसलिए कि जिसके लिए ये वीडियो बनाई हुई है और जो इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दी जा रही है वो सारी इस टेक्स्ट में मौजूद है, ताकि कोई भी बंदा अगर इस तरह का कोई टेक्स्ट ढूंढे तो उसे हमारी वीडियो नज़र आए जी। और नीचे आए, अगर आपने थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करनी हो तो फॉर्मेटिंग भी, ये सिंबल्स होते हैं ना इमोजीज के अंदर, राइट क्लिक करेंगे। इसको लाने का तरीका क्या होता है, एक तो राइट क्लिक कर लें ये, तो इसके अंदर मुख्तलिफ सिंबल्स आ रहे हैं, तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना हो तो बना सकते हैं। इसके आगे क्या लिखा हुआ है, विंडो प्लस पीरियड, यानी कि विंडोज़ की और डॉट की को इकट्ठा दबाओगे तो आप डायरेक्टली इधर आ जाएंगे। मुश्किल हो रही है तो राइट क्लिक करके आ जाएं। और नीचे आए जी, यहाँ पर हमने कुछ हैश टैग्स भी यूज़ किए हुए हैं। देखें ज़रा, हैश टैग से क्या मुराद है? सिंपल, बेसिकली ये टैग्स हैं और इनके साथ शुरू में मैंने हैश लगा दिया। आप किसी भी वीडियो में 19 हैश टैग लगा सकते हो। यूट्यूब रिकमेंड करता है कि 19 हैश टैग लगा लो, ठीक है। लेकिन इससे ज़्यादा भी लगाएं तो कोई एरर नहीं आता। लेकिन वो इसका मतलब क्या हुआ, वो फर्स्ट रीड उन्हीं को ही करेगा, पहले 19 को करेगा, ठीक है। हैश टैग लगाने का तरीका क्या होता है कि आपका जो कीवर्ड होता है उसमें से स्पेस हटा दें और शुरू में हैश लगा दें, बस। आप देखें स्क्रीन पे जिन्हें हैश टैग लगा हुआ है उनके बीच में स्पेस नहीं है ना, ठीक है। आगे आ जाए जी, ये क्या है, थंबनेल है। ये वो मैंने अपलोड करके थंबनेल लगाया हुआ है, ठीक है। इस तरह आपने थंबनेल लगा देना है यहाँ पर। अच्छा, बस खत्म होगी बात। शो मोर करके देख लें, शो मोर भी देख लें। ये क्या है, टैग्स। ये टैग्स आ रहे हैं, कितने कैरेक्टर लगा सकते हो? 500 कैरेक्टर्स में टैग लिख सकते हैं आप, ठीक है। 500 कैरेक्टर्स, वर्ड्स की बात नहीं हो रही, टैग्स में वर्ड्स की बात नहीं हो रही, यानी कि यहाँ पर 500 कैरेक्टर से ज़्यादा लिखे ही नहीं जा सकते। जैसे मैंने कहा था ना, हैश टैग्स 19 लगाओ और वहाँ पर कैरेक्टर की कोई इशू नहीं है। 19 हैश टैग्स, 19 कैरेक्टर नहीं, मतलब 19 हैश टैग लगा सकते हो, यानी 19 दफ़ा हैश के निशान के साथ अपने कीवर्ड्स को एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आप कितने लगा सकते हो? 500। चलो, बस फिलहाल इतना काफ़ी है आपकी वीडियो लगाने के लिए। वीडियो अपलोड हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपसे वो वेरिफिकेशन मांगे थंबनेल लगाने के लिए तो करवा दें वेरिफिकेशन। अपना मोबाइल नंबर दें ताकि आपका मोबाइल नंबर आपके चैनल के साथ अटैच हो जाए। अगर आपका मोबाइल नंबर, अगर आपका चैनल वेरीफाइड होगा तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर आपका चैनल अनवेरीफाइड होगा तो उसका आपको इतना बेनिफिट नहीं हो रहा होगा। तो जहाँ जहाँ वो जाकर आपसे वेरिफिकेशन मांगेगा आपने वहाँ पे वेरिफिकेशन कर देनी है, ठीक है जी। चैनल की बात ख़त्म कर देना, समझ आ गई सबको? समझ आ गई, ठीक है। अब आप लोगों ने खुद से अपनी वीडियोस बना लेनी है। मैं क्या, वीडियोस बना लो। अब और मुश्किल हो रही है भाई, पावर पॉइंट खोलो, पावर पॉइंट में स्लाइड्स बनाओ, उसमें भी वीडियो बन जाएगी। हाँ, पावर पॉइंट में भी वीडियो की ऑप्शन होती है ना, तो इसको वीडियो के तौर पर सेव कर लो, ठीक है। अपनी कोई प्रेजेंटेशन बनाए, उसकी वीडियो बना लें। कौन से, तो क्या परेशानी है, कोई नुकसान हो रहा है? ऑटोमेटिक तो नहीं बन सकता नहीं, ऐसे नहीं होता। वेरी गुड, तो अच्छा आपकी इनकम बढ़ जाएगी, इतनी ज़्यादा है, सेल करो। चले आगे पढ़ते हैं, हम बातें नहीं करते। चलें जी, यूट्यूब चैनल की बात भी हो गई,
अच्छा, अब आ जाते हैं ज़रा सोशल मीडिया के ऊपर। सोशल मीडिया में तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन फिलहाल शुरू में आप फोकस करें 2 प्लेटफॉर्म्स पर, फेसबुक को और लिंक्डइन को, ठीक है। इंस्टा पे भी कर लो, लेकिन फोकस जो करें शुरू में फेसबुक को और लिंक्डइन को, ठीक है। लिंक्डइन को, फेसबुक पे सबका अकाउंट होगा मेरा ख्याल है ना, सबका अकाउंट। अच्छा, एक फेसबुक अकाउंट होता है और एक फेसबुक पेज होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है जी? किसी को पता है? नहीं पता तो बता दें, मैं भी बोलना शुरू हो जाता हूँ एकदम आगे से। जी, मैंने कहा एक फेसबुक अकाउंट होता है और एक फेसबुक पेज होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और कोई बंदा बताए? हाँ, ओके। एक है हमारा आपका फेसबुक अकाउंट जो आपकी फिजिकल एंटिटी से बनता है। जो आपका फेसबुक अकाउंट है वो आपका फिजिकल एंटिटी से बनता है, यानी मेरे मोबाइल नंबर से और मेरे आईडी कार्ड से। तो ये मेरा बनेगा फेसबुक अकाउंट। और फेसबुक अकाउंट आपका साइन अप होता है, यानी कि आप लॉगिन फेसबुक अकाउंट करते हैं अपना। आपका यूज़र नेम और जो पासवर्ड होता है वो फेसबुक अकाउंट का होता है। आपके जो फ्रेंड्स होते हैं वो फेसबुक अकाउंट में होते हैं। आपकी जो फ्रेंड लिस्ट है सारी की सारी फेसबुक अकाउंट के साथ अटैच है। अब पेज क्या है? पेज बेसिकली आप अपनी ब्रांड अवेयरनेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, सेल के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ज़रूरी नहीं, ब्रांड अवेयरनेस का मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम कोई चीज़ बेच ही रहे हैं। मैं अपना पेज भी बना सकता हूँ, ठीक है ना। हम किसी आलम दीन का पेज भी बना सकते हैं, हम किसी एक्टर का पेज भी बना सकते हैं, हम पीक सॉल्यूशंस का पेज भी बना सकते हैं, हम किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप का पेज भी बना सकते हैं। अब ये क्या है? ये हम बताना चाह रहे हैं कि ये शॉप है क्या, जबकि मेरा जो अकाउंट है वो तो सिर्फ मेरे मुतालिक बात कर रहा है, जबकि पेज के अंदर हम क्या कर रहे हैं? बेसिकली प्रमोशन कर रहे हैं किसी चीज़ की। और आपके अकाउंट में फ्रेंड लिस्ट है तो पेज में लाइक्स है, ठीक है। फॉलोअर्स हैं आपके, लाइक्स हैं, लोग आपके पेज को देख रहे हैं, आपके पेज की इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंच रही है। आप अगर एडवर्टीजमेंट करना चाह रहे हैं तो आप पेज के थ्रू कर रहे हैं, अकाउंट के थ्रू नहीं कर रहे हैं। करने को तो कर सकते हैं, मतलब मैं अभी फेसबुक अकाउंट ही लॉगिन करूं और पढ़ाना शुरू कर दूं तो मेरे हिसाब से तो एडवर्टीजमेंट ही हो गई ना। लेकिन मैंने जब ऐड चलाना है, पेड ऐड चलाना है, ठीक है, जब मैंने भी पेड ऐड चलाना है तो फिर वो वाला ऐड फेसबुक पेज पर चलेगा। अगर हमने कोई एडवर्टीजमेंट चलानी है, मिसाल के तौर पर मैं एक पोस्ट बनाता हूँ, अपना एक पेज बनाया हुआ मैंने और उस पर मैंने अपनी पोस्ट लगा दी। मेरे 50 फ्रेंड लिस्ट में 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, 1000 लोग हैं, 2000 लोग हैं। तो जब मैंने कोई पोस्ट लगाई तो उतने लोगों तक पहुंच गई। अब अगर उनमें से मैंने ऐसी कोई तरले मिनटे डाल के लोगों को बुलाया हुआ था अपने लाइक कराने के लिए, और उसमें से जो नेचुरल लोग थे वो तो 20 ही थे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो उसमें मुझे कुछ रिजल्ट आ सकता है 15-20 लोगों से ही आएगा। क्या ख्याल है? बाकियों ने तो सिर्फ मैंने ज़ोर ज़बरदस्ती लाइक ही कराया था ना उनसे, और तो कुछ नहीं करवाया हुआ, मतलब उन्हें मेरे पेज में कोई इंटरेस्ट तो नहीं है। लेकिन जब हम ऐड चलाएंगे तो फेसबुक आपसे पैसे लेकर आपकी ऐड को आपके रेलिवेंट लोगों तक पहुंचाएगा। मतलब मैं ये कहूँगा भाई ये मेरा इश्तिहार है, ये मेरा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स शुरू हो रहा है 10 दिनों के बाद, तो ये ऐसे लोगों को दिखाओ जो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स देखना चाह रहे हैं। फेसबुक मुझे कहेगा जनाब 1000 रुपया लगाएंगे, सपोज कर रहा हूँ मैं 1000 रुपया लगाएंगे तो 4000 लोगों को दिखा देता हूँ, 2000 रुपया लगाएंगे तो 10,000 लोगों को दिखा देता हूँ, 10,000 रुपया लगाएंगे तो इतने लाख लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। इट इज़ ऐड, ये आपका फेसबुक ऐड है, ये पेड है। ऐड चल कहाँ पे रहा है? फेसबुक पेज पर। मैं क्या ऐड कहाँ पे चल रहा है? फेसबुक पेज पर। लेकिन ऐड चलाने के लिए आपने पैसे देने हैं, पैसे देने हैं ना आपने। वो जो आपने पैसे देने हैं फेसबुक को, वो आपने अपने फेसबुक अकाउंट से देने हैं। मेरे जी दोबारा बताएं क्या कह रही हैं? नहीं, स्पेसिफिक डेज नहीं होता, हमारी मर्जी है, तो हमारी चॉइस है ना। हम अपनी मर्जी से बताएंगे कि 5 दिन के लिए चलाना है, 10 दिन के लिए चलाना है, महीने के लिए चलाना है, 6 महीने के लिए चलाना है, ये तो मेरी मर्जी है। ये तो मैं खुद से सिलेक्ट करता हूँ कि मुझे ऐड कितनी देर चलानी है। अभी मैं फिलहाल आपको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ अकाउंट को और पेज को। हो गया डिफ्रेंशिएट?
ठीक है, यानी आपका जो पैसे जा रहे हैं वो पेज से नहीं जा रहे हैं, वो अकाउंट से जा रहे हैं। यानी पैसों को मैंने कहाँ पे, देखें पैसे पे करने के लिए मुझे क्या करना है, पेमेंट मेथड ऐड करना है। पेमेंट मेथड जो है मेरे अकाउंट के साथ जुड़ा हुआ है, उसकी वेरिफिकेशन मेरे फेसबुक अकाउंट से होनी है। लेकिन पैसे चार्ज कहाँ से करवा रहा हूँ मैं, पेज से। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों चीज़ें आपस में लिंक हुई हुई हैं। मेरा फेसबुक अकाउंट सस्पेंड हो जाता है या मेरा फेसबुक पेज सस्पेंड हो जाता है, तो क्या नुकसान होगा? दो चीज़ें किसके सस्पेंड होने से सस्पेंड होंगी? दोनों चीज़ें, पेज और अकाउंट। जी मैं कहता हूँ मेरा फेसबुक अकाउंट भी सस्पेंड हो गया, पेज भी सस्पेंड हो गया किसी वजह से। ये दोनों चीजें जब सस्पेंड हो रही हैं तो क्या करूंगा? कोई चीज रिकवरेबल है मेरे पास फिलहाल? चलिए हम यूँ कहते हैं, अगर हमारा फेसबुक पेज सस्पेंड हो जाता है तो क्या हमारा अकाउंट भी सस्पेंड होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। और अगर हमारा फेसबुक अकाउंट सस्पेंड हो जाए तो क्या पेज सस्पेंड होना चाहिए? होना चाहिए। अच्छा, क्यों? उसके साथ लिंक हुआ हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं एक काम करूं कि मैं जो अपना फेसबुक पेज बनाया हुआ है उसको मैं एक से ज़्यादा अकाउंट से लिंक कर लूं, फिर क्या होगा? फिर भी हो जाएगा। बेसिकली फेसबुक पेज सस्पेंड नहीं हो रहा, फेसबुक पेज तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्योंकि आपका अकाउंट सस्पेंड हुआ है, तो जब आपका अकाउंट सस्पेंड हुआ है तो आपने उसे खोलने के लिए, फेसबुक अकाउंट को खोलने के लिए यूजर नेम पासवर्ड चाहिए था और फेसबुक पेज को खोलने के लिए उस अकाउंट की जरूरत थी। तो जब अकाउंट ही नहीं खुल रहा तो पेज कैसे खुलेगा? हाँ, मेरी बात समझ में आई है? यानी मैं आपको लगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आपने जब अपना पेज बनाना है तो उस पेज की परमिशंस एक से ज़्यादा अकाउंट्स को दे देनी है, ताकि अगर कभी किसी सूरत में हमारा अकाउंट सस्पेंड हो तो हमारा पेज सस्पेंड ना हो। बेसिकली तो पेज सस्पेंड नहीं होता, अकाउंट सस्पेंड होने से पेज सस्पेंड नहीं होगा, लेकिन क्योंकि अकाउंट सस्पेंड हो चुके हैं, लॉगिन करना है तो पहले भाई फेसबुक पे आएंगे तो आगे जाएंगे ना, फेसबुक तक पहुंचे ही नहीं तो आगे कैसे चले जाएंगे? तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जब फेसबुक पेज बनाने हैं तो उसे एक से ज़्यादा अकाउंट्स के साथ, अब आप फेसबुक पर एक से ज़्यादा अकाउंट बना भी नहीं सकते खुद से, है ना, इसके ऊपर भी इश्यूज आते हैं। तो आपने, जैसे मेरा एक अकाउंट है, ठीक है, मेरी फैमिली में किसी और का भी हो सकता है, या मेरी जो कंपनी है उसमें मल्टीपल अकाउंट्स हो सकते हैं, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ उस अकाउंट को परमिशंस दे दूँगा, पेज को परमिशंस दे दूँगा। ठीक हो गया, समझ आ गई बात की? अब हम बात करते हैं दूसरी कि भाई आप लोगों ने फेसबुक अकाउंट बनाना है तो आप सब कहेंगे कि हमारे फेसबुक अकाउंट है होपफुल, है ना, जिसमें आपकी फ्रेंड लिस्ट है जिसको आप स्क्रॉल करते हो। कितने लोगों के नहीं है? इतने सादे लोग हैं अभी दुनिया में। चलिए ठीक, फिर आप लोगों ने भी अपना अकाउंट बना लेना, ठीक है, मोबाइल से। हाँ, अब पेज पे आते होंगे, पेज की बात बाद में करता हूँ, ठीक है। सब लोगों ने अपना अपना फेसबुक अकाउंट बनाना है। उसके बाद जब आपका अकाउंट बन जाए, ठीक है, उसमें अपना मोबाइल नंबर वगैरह सब ऐड कर लें। उसके बाद आपने अपना पेज बनाना है। अब पेज कौन सा बनाना है आपने? कैसा पेज होना चाहिए आपका? जो आप इस वक्त जिस फील्ड में आप आना चाह रहे हो एज ए फ्रीलांसर, वो वाला पेज बनाएं आप, ठीक है। सो आप लोगों ने वो वाला एक पेज भी बना लेना। पेज बनाना है, अब फिर वो मुश्किल बात होगी कि सर पेज बनाना सिखाएं, है ना। आसान ही होता है ना, आपके लिए भी आसान है, उनके लिए भी आसान है। बाकी लोग बताएं जल्दी से। अच्छा चलो ये देखो, पेज को देखें, जितनी क्विकली उसे देखा था ना उतनी ही क्विकली इसको भी देख लेते हैं। मेरा ख्याल है मैंने कुछ खोला हुआ था यहाँ पे अकाउंट, ये खोल लेता हूँ। ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पहले से, आप इन चीज़ों में इंगेज होंगे तो आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है ना। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम फ्रीलांसर का अकाउंट बनाएं, ठीक है, और जाकर एक गीक लगा दें तो हम समझें कि हमें तो ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे। देखिए, हर काम करने के लिए किसकी ज़रूरत है? ऑडियंस की ज़रूरत है। आपको ऑडियंस की ज़रूरत है ना। अब एक और चीज़, अब फेसबुक अकाउंट है, अगर मिसाल के तौर पर मैं ये कहूँ कि कोई बंदा फेसबुक पे बड़ा अच्छा काम करने लगा हुआ है और अपना फेसबुक अकाउंट खोल के मुझे बताता भी है कि जनाब उसमें तो 4000 उसके फ्रेंड लिस्ट है,
ठीक है, तो हम सपोज कर सकते हैं कि भाई इसका तो बड़ा स्ट्रॉन्ग फेसबुक अकाउंट है, और आप फ्रीलांसिंग की सर्विसेज शुरू कर देते हैं और आप अपने फेसबुक अकाउंट के ऊपर अपनी गिग पेस्ट कर देते हैं कोई, या छोड़े गिग को भी नहीं पेस्ट करते हैं, हम कहते हैं जो सर्विस हमने उधर देनी है वही सर्विस हम इधर भी ऑफर कर देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो सर्विस आपने गिग में दी होगी जब आप अपने फेसबुक पे लगाएंगे तो कोई रिस्पांस मिलेगा? जी आपसे सवाल किया मैंने, मिल जाएगा। गुड, किसे मिला है? आपको मिला। गुड, और बाकी के लोग बताएं। जी बिल्कुल सही है। ठीक है, और जी सबसे अहम बात यह है कि आपका जो फेसबुक अकाउंट है उसमें आपकी फ्रेंड लिस्ट कैसी है। ठीक है, टकाटक फ्रेंड लिस्ट तो नहीं है कि बस टिक 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 रन जा रहे हैं, 5000 पूरे हो गए, खत्म हो गई बात। आपने रेलिवेंट होकर फ्रेंड लिस्ट बनानी है। ठीक है, अब हम अगर कहें ना फ्रीलांसिंग, तो फ्रीलांसिंग में अगर हम ये सोचें तो फ्रीलांसिंग आपसे कौन लेगा, मतलब हमें कितना अच्छा रिस्पॉन्स आता है। हमारे इतने सारे फ्रेंड्स होते हैं फेसबुक पे, अगर हम फेसबुक पे पोस्ट लगाएं तो आपको लगता है, फेसबुक अकाउंट की बात कर रहा हूँ, तो कितने % रिस्पॉन्स आ जाता है फेसबुक पे? जो सेल नहीं कर रहा उससे पूछ रहा हूँ, खास तौर पर जो फेसबुक पे कोई चीज़ सेल नहीं करता उनसे पूछ रहा हूँ। कभी कुछ लगाएं, कोई भी चीज़ लगा दो, इससे ज़्यादा आता है फेसबुक अकाउंट से। इसलिए इसका मतलब क्या हुआ कि फेसबुक अकाउंट पर इररेलेवेंसी ज़्यादा है, यानी आपकी जो फ्रेंड लिस्ट है वो उस तरह की नहीं है जिस तरह की आप सर्विस दे रहे हैं या जिस तरह की प्रोडक्ट आपके पास है। तो अब अगर मैं ये कहूँ कि भाई फ्रीलांसिंग में आपने अपनी गिग लगा दी यूट्यूब थंबनेल के लिए, और फ्रीलांसिंग का तो मतलब ही है कि आप टारगेट कर रहे हो बाहर की मार्केट को, ऐसे ही है ना? तो आपकी फ्रेंड लिस्ट में तो बाहर का बंदे ही कोई नहीं बैठा हुआ, तो उधर फ्रीलांसिंग गिग लगाने का कोई फ़ायदा होगा आपको? नहीं होगा। तो मतलब क्या हुआ? हाँ जी, आप क्या कह रहे हैं? नहीं, प्राइवेट ना करें तो मिसाल के तौर पर मेरी फ्रेंड लिस्ट में आप सब लोग हैं, ठीक है, मैंने कहा आप सब लोग मेरी फ्रेंड लिस्ट पे हो, मैं एक गिग लगाता हूँ SEO की, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की। ठीक है, आप सबको ना तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का पता है, ना आप लोगों की कंपनीज हैं ऐसी जिस पे आपको ये सर्विस चाहिए। आपको क्या लगता है कि मैं अगर आपको कोई ऑफ़र दूंगा SEO की, कि मैं जी वेबसाइट की SEO कर रहा हूँ और मैं टारगेट भी करने लगा हूँ कि जनाब बाहर के लोगों को, तो मुझे, आपको लगता है कि मुझे कोई रिस्पांस आपसे मिलना चाहिए? मेरा नहीं ख्याल मिलना चाहिए, आप लोगों का क्या ख्याल है? मिलेगा? जब हम टारगेट किसको कर रहे हैं? बाहर के लोगों को हम टारगेट कर रहे हैं, मतलब हम कह रहे हैं UK से आएगा, कनाडा से आएगा, जर्मनी से क्लाइंट आएगा, मुख्तलिफ और भी बहुत सारी कंट्री से आएगा, लेकिन जो मेरे लोग हैं वो तो सारे लोकल लोग ऐड हुए हैं मेरे पास। आपको पता है मैं क्या कहना क्या चाह रहा हूँ? तेरा मुश्किल अंदाज से क्या बात करना चाह रहा हूँ? ये कहना चाह रहा हूँ कि ये हमें रिकन्सिडर करना पड़ेगा कि हमारा जो फेसबुक अकाउंट है, जिन लोगों के पहले के अकाउंट्स हैं, वो उनकी क्लाइंट लिस्ट है, फेसबुक फ्रेंड्स की लिस्ट कैसी है, हमें उस लिस्ट को लेना है। आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा कि इस काम के लिए हमें इंगेज करना पड़ेगा ग्रुप्स को अपने साथ, यानी हमें ऐसे ग्रुप्स में जाना है जो फ्रीलांसिंग से रेलिवेंट हैं, और हमें ऐसे ग्रुप्स में जाना है जो पाकिस्तान के ना हों, बाहर के हों, और हमें ऐसे ग्रुप्स में भी जाना है जो कमर्शियल हों और बाहर के हों। ठीक है, अभी हम पेड की बात नहीं कर रहे। ठीक है, जब हम पेड की बात करते हैं तो एक किस्म का हमारा प्लेटफॉर्म ही चेंज हो गया ना, वो अभी बाद में बात करेंगे, वो लोकल में आ जाएगा जब हम पेड की बात करेंगे। ठीक है, अभी हम फ्रीलांसिंग के हवाले से बात कर रहे हैं कि इसका मतलब क्या हुआ कि हमें अपने फ्रेंड्स को रिकन्सिडर करना है और ऐसे फ्रेंड्स को लेकर आना है जो पाकिस्तान से बाहर के हों। ये फ्रेंड्स लाना मुश्किल काम है, इसके लिए आपको ग्रुप्स में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ऐसे ग्रुप जो फ्रीलांसिंग के ग्रुप्स हों, ऐसे ग्रुप जो सर्विसेज दे रहे हों, ऐसे ग्रुप जो सर्विसेज ले रहे हों, उन लोगों को जब आप अपनी फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर लेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि अब जब आप गिग लगाओगे और शेयर करोगे तो आपको पॉजिटिव चांस मिलने के चांसेस हैं कि कोई पॉजिटिव रिस्पांस आपको आ सकता है उधर से। तो ये वाली बात कहने का मतलब क्या है कि हमें ऐसे नहीं करना कि
फ्रेंड लिस्ट जो है वो ऐसी कर लें, ठीक है। प्रोफेशनल लोग बताऊँगे कहते हैं, वो कहते हैं हाँ भाई फ्रीलांसिंग के लिए बनाया ना, तो पहले एक पोस्ट लगा कर देखो क्या आता है, रिस्पॉन्स क्या आता है। कोई नहीं ना बोलता तो सारे फ्रेंड्स को उड़ा दो बीच में से, हाँ, और नए सिरे से फिर फ्रेंड लेने शुरू करें। तो इसका मतलब ये नहीं कि ज़रूरी ऐसे ही करना है आपने, यानी आपने ऐसे नहीं करना, लेकिन आप कम से कम उन फ्रेंड्स को तो कर सकते हैं ना। आप देखें जिन लोगों ने आपको 1 साल तक आपको बिल्कुल कोई रिस्पांस नहीं किया, पिछले 6 महीनों से आपके फ्रेंड्स भी बने बैठे हैं, लेकिन वो आपसे साथ कोई किसी किस्म की कम्युनिकेशन नहीं होती उनके साथ, तो वो उन फ्रेंड्स का तो कोई फ़ायदा नहीं है आपको, उन्हें तो आप रिमूव करेंगे। लेकिन जो आपके नियर अबाउट्स हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके क्लास फेलोज हैं, जो आपके टीचर्स हैं, इस तरह के जो आपने लोगों को अपनी कम्युनिटी में लेकर आए हुए हैं, इट्स फाइन। उसके बाद पेज की बात, अभी मैं पेज बनाना सिखाने लगा था आपको, ठीक है। लेकिन अब ये देखें ना, आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें कोई टीचर आपको सिखा सकते हैं? लगता है? मैं जो बातें बता रहा हूँ ऐसे लगता है आपको? ऑनेस्टली बताएं, मुझे तो नहीं लगता। ये कैसे आना है आपको चीज़ें? मैंने कहा ये चीज़ें आपको आएंगी कैसे? एक तो थोड़ा टाइम लेके और खुद प्रैक्टिस करके। जब तक आप खुद से ये सारे काम नहीं करेंगे जो मैं बोल रहा हूँ, आपको उस वक्त तक कुछ नहीं आएगा। यानी जिन जिन लोगों के फेसबुक अकाउंट्स नहीं है, उनको आज पहले फेसबुक अकाउंट बनाना कोई मसला नहीं है। अभी अपना डाटा ऑन करेंगे ना तो सीढ़ियाँ उतरते भी फेसबुक अकाउंट बन जाएगा आपका। मतलब इतना कोई लंबा प्रोसीजर नहीं है फेसबुक अकाउंट बनाना कि मतलब इसके लिए हमें स्पेशल बैठना पड़ेगा कि ये असाइनमेंट भी ली है, इस तरह करना है, ठीक है ना। तो मसला नहीं, आप घर जा रहे होंगे अपनी जिसके मेज पे बैठ के जा रहे होंगे, डाटा ऑन करके उस पर भी बना सकते हैं आप। मतलब इतना लंबा काम नहीं है, बहुत क्विकली हो जाएगा ये काम। फेसबुक अकाउंट बनाना है, पेज बनाना है, ग्रुप्स में सबसे पहले जाना है, फेसबुक कम्युनिटी या फेसबुक ग्रुप्स, ठीक है। आपने पहले ग्रुप्स पे जाना है, ग्रुप्स को समझना है और जाना रेलिवेंट ग्रुप्स में। मतलब ऐसे नहीं है कि सारे ही ग्रुप्स में चले जाना है। आपने बात कर रहे हैं फ्रीलांसिंग की, और इसके आगे आप सब कैटेगराइज बात कर रहे हैं ग्राफिक डिज़ाइनर की, थंबनेल्स की, सीवी मेकिंग की, वेब डेवलपमेंट की, डिजिटल मार्केटिंग की। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये है ना फील्ड्स आपकी। आपने इन ग्रुप्स को ज्वाइन करना है, इन ग्रुप्स में जाकर देखना है कि लोग क्या कर रहे हैं। नंबर 1 आप सीखोगे। मैं कहता सबसे पहली चीज़ क्या है कि आप सीखेंगे। मैंने जब कोई नई चीज़ सीखनी होती है ना, ठीक है, मेरे पास बहुत सारे टूल्स हैं, उनमें से एक टूल ग्रुप का भी होता है। तो मैं उस ग्रुप में जाता हूँ और ऑफ़र तो मैंने खुद करनी होती है वो सर्विस, ठीक है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले उस बंदे का इंटरव्यू करता हूँ जो ऑफ़र कर रहा होता है। उसका क्या फ़ायदा होता है? मेरे को उसका क्या फ़ायदा होता है? मुझे पता लग जाता है ना कि ये वाली सर्विस ऑफ़र कैसे करनी है। सबसे पहले मैं जाकर उससे सर्विस मांग लेता हूँ। मैं कहता हूँ हाँ जी ये जो आप दे रहे हैं मुझे भी चाहिए, कैसे दे रहे हैं, कितने का दे रहे हैं, किस तरह दे रहे हैं, सारी बातें मुझे पता लग जाएंगी। फिर मैं वही सर्विस मैं करनी शुरू कर देता हूँ खुद से। मतलब ये लर्न करने की साइंस ही है। मैं क्या लर्न करने की साइंस ये है कि आपने चीज़ों से, लोगों से सीखना है। और लोगों से कैसे सीखना है? अब तो लोगों से सीखना मुफ्त हो गया ना। पहले तो लाइब्रेरीज होती थी, जाते थे, किताबें पढ़ते होते थे, स्पेसिफिक बुक से लर्निंग होती थी। अब तो आप लोगों से सीखते हो। और एक सीन और देखें तो लोग सिखाते भी नहीं हैं। हाँ, मतलब आप किसी दफ्तर में कहोगे मैं सीखने चला जाऊँगा तो वो तो कभी नहीं सिखाएगा। लेकिन ग्रुप्स में हम सीख रहे होते हैं, लेकिन उनको नहीं पता लगता कि हम उनसे सीख रहे हैं। वो तो अपनी सर्विस सेल कर रहे होते हैं, हम उनसे सीख रहे होते हैं। तो आपने सर्विस सेल करने वालों से सीखना है कि कैसे हम उनसे सीख सकते हैं। यानी कि आपने ग्रुप्स में पार्टिसिपेट करना है। जी, पेज बनाना है हमने। पेज, ये एक पेज खुला हुआ है, बल्कि ये पेजेस का ये जो फ्लैग बना हुआ है ना, अगर तो आप फेसबुक खोलें अपने डेस्कटॉप पर तो ऐसा फ्लैग आपको नज़र आ जाएगा। नज़र ना भी आए तो पेजेस पर चले जाएं। हाँ, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे अकाउंट में जितने भी पेजेस बने हैं वो आ जाएंगे सारे। बेसिकली ये जो फ्लैग है ये पेजेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, अब ये जो आइकॉन है ना ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो आपने ऐसे नहीं कहना कि वहाँ पर ये नज़र आ रहा था तो हमारे कंप्यूटर पे ये नज़र। कुछ चीज़ों को हमने ना खुद से रिकग्नाइज करना है। मतलब ये स्किल है जो आपने सीखनी है, आपको सीखना आना चाहिए, ठीक है। आपको सीखने का आर्ट आना चाहिए। मैं हर क्लास में कहता हूँ कि सीखने का आर्ट सीख लें तो आपको बहुत कुछ सीखने के लिए ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। फिर अगर आपको सीखना आ जाए तो आपको सीखने का आर्ट आना चाहिए। यानी ये नहीं है कि कोई काम करने की कोशिश की, नहीं हुआ तो डिसअपॉइंट हो गए कि चलो ये दूसरा काम कर लेते हैं। हाँ, नहीं, आपको क्यों नहीं हुआ भाई, इसमें ऐसी क्या बात है? कुछ थोड़ा सा टाइम, इंटरेस्ट, फोकस करना पड़ेगा ना, उसको हो जाएगा वो काम। तो चीज़ें तो एक जैसी बिल्कुल नहीं है। ये तो भूल जाए आप कि
जो मैं यहाँ बताऊँगा वो आज भी रहेगा, वो कल भी रहेगा, वो परसों भी रहेगा, तो 6 महीने के बाद भी वो वैसे ही नज़र आ रहा होगा जैसे मैंने बताया था। चीज़ें चेंज हो जाएंगी। मैंने जब लर्निंग की थी उस वक्त तो मेरा ख्याल है विंडोज़ इन्वायरमेंट भी नहीं था होता। विंडोज़ इन्वायरमेंट भी मेरी प्रोफेशनल लाइफ में आया हुआ, मतलब उस वक्त डॉस इन्वायरमेंट होता था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तो डिस्क पे काम होता था सारा। तो ये सारी लर्निंग प्रैक्टिकल लर्निंग करनी है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो प्रैक्टिकल लर्निंग। कोई भी बंदा अपने आप को अगर अपडेट करना चाहता है कि मैं अपडेट रहूँ, तो इसका मतलब ये है कि उसको लर्न करने का आर्ट आना चाहिए कि मैंने सीखना कैसे, ठीक है ना। मतलब हमने एकेडमीज़ में जाकर, कॉलेजेस में जाकर तो एक स्पेसिफिक चीज़ ही सीखोगे ना, जो कोर्स पुराना डिज़ाइन हुआ है। जो नई चीज़ आ गई है उसे कैसे सीखोगे? उसे तो आपने अपनी लर्निंग स्किल से सीखना है कि आपको सीखना आना चाहिए कि आपने सीखना कैसे। आ गया जी पेज में आ गए, क्रिएट न्यू पेज पर जाएं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। कहीं लिखा होगा रिक्वायर्ड, कहीं लिखा होगा ऑप्शनल। जो रिक्वायर्ड पार्ट है सबको समझ आ रहा है कि लाजमी देना है, और जो ऑप्शनल पार्ट है इसका मतलब क्या हुआ कि अभी पहले फेज में उसे स्किप कर सकते हैं। वैसे तो तमाम इन्फॉर्मेशन देनी ज़रूरी होती है, लेकिन अगर अभी के लिए मैं स्किप करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। पेज, पेज का नाम मैं रख रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग आर्ट, ठीक है। ये मैंने नाम रख दिया पेज का। उसके बाद नाम अवेलेबल हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या आया? कैटेगरी, कि आप अपने इस पेज को कौन सी कैटेगरी में रखना चाह रहे हैं, आपका ये पेज किस कैटेगरी में होना चाहिए। तो मैं इसे कहता हूं, मैंने लिखा इंटरनेट। अब यहां पर आपने कैटेगरी टाइप नहीं करनी है, ठीक है। अक्सर स्टूडेंट जो पहली दफा पेज बना रहे होते हैं ना, वो टाइप करके आगे चले जाते हैं। टाइप नहीं करनी, बल्कि चॉइस में से सिलेक्ट करनी है, मोस्ट सूटेबल विद योर कैटेगरी। जो कैटेगरी आपको लग रहा हो कि इस लिस्ट में आ रही है और वो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है आपकी सर्विस के साथ, तो आपने उसको करना है। और ये हमने टोटल 3 कैटेगरीज चूज कर लेनी है। जो पहली कैटेगरी होगी वो हमारी प्राइमरी कैटेगरी होगी, ठीक है। सो यहाँ पर हमने क्या कर दिया जी, इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस। अच्छा, उसके बाद और क्या होनी चाहिए देखें। दूसरा क्या कर दिया मैंने, चले मैंने फिलहाल 2 कर दिए इसके लिए, ठीक है। मतलब आप 3 कर सकते हैं। मैंने कहा टोटल क्या हो गया, परेशान तो हो गए, डिसअपॉइंटिंग क्या, कोई बात ऐसी की है उनसे आपने? मैं आप सबको देख रहा होता हूँ, प्रॉब्लम ये है मुझे फिर अच्छा नहीं लगता कि क्या हुआ, एकदम फेसेस मुझे नज़र आ रहे होते हैं जी। आगे क्या आ गया, बायो। आपने अपने पेज का बायो भी बनाना है, मतलब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि क्या है आपका पेज, उसके मुतालिक लिखते हैं। मैं लिख देता हूँ जी, वी प्रोवाइड, फ़िलहाल इसको मुख्तसर सा लिख के आगे चलते हैं, कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। मैं चाहूँ तो इसके नीचे एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ कि मैं कौन कौन सी सर्विसेज दे रहा हूँ, ठीक है। मैं वो सर्विसेज भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। और क्या आ रहा है जी नीचे देखें, बस ख़त्म होगी बात। ये क्या लिखा हुआ है, क्रिएट पेज। ये कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं था, हाँ ठीक है ना। सिंपली पेज बनाना है, तो इस तरीके से आप पेज बना सकते हैं। सबसे पहले आपने ये समझना है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, बस सबसे पहले आपको ये होना चाहिए। अगर आपको ये हो कि नहीं जी ये मैं कुछ सीखे बगैर तो ये काम हो ही नहीं सकता, फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको सबसे पहले अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, ये काम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मैं इसको थोड़ा सा कहीं से देखूंगा तो मुझे समझ आ जाएगी। आज आगे के देखें क्या हो गया जी। कॉन्टैक्ट, आपकी वेबसाइट है, फ़ोन नंबर है, फॉर एग्जांपल ईमेल एड्रेस है जी। पहले एरर आया था, ठीक है ना, कंट्री कोड नहीं था लिखा हुआ, इसलिए एरर आया था। परेशान नहीं होना कि एरर क्यों आ गया, कि मेरे कंप्यूटर में कोई मसला है या मुझे समझ सही तरह नहीं आई। जब भी कोई स्क्रीन पर एरर है, आपने उसको समझना है पहले कि क्या कह रहा है, मुझको कहना क्या चाह रहा है, ये मिस्टेक क्या हो रही है, समझ लें कि वो किस तरह की मिस्टेक है। ये मैंने ईमेल भी दे दिया जी। आगे और मज़ीद डिटेल्स ले रहा है आपके मुतालिक कि भाई आप अपने पेज के ऊपर क्या मैसेज देना चाहते हैं, कि आप कितनी वक्त में सर्विस दे रहे हैं, आपके ऑफिशियल टाइमिंग्स क्या हैं, ठीक है। जैसे मैं ये कह रहा हूँ ऑलवेज ओपन,
आगे क्या आ गया? प्रोफाइल पिक्चर लगानी है आपने, किस साइज़ की होती है मैंने नहीं बताना, आपने खुद से सर्च कर लेनी है कि क्या साइज़ होना चाहिए, ठीक है। कवर फोटो कितना होना चाहिए, बिल्कुल उसी तरह जैसे अकाउंट की प्रोफाइल पिक्चर है। अब ये कैसे सर्च करना है आपने? भाई गूगल करो, खुद ही बता देगा। हाँ, लिखें फेसबुक पेज कवर फोटो साइज़ आ जाएगा, फेसबुक पेज प्रोफाइल फ़ोटो साइज़ आ जाएगा, फेसबुक पेज फेसबुक अकाउंट कवर फोटो साइज़, वो भी देख लें, एक ही जैसे हैं कि डिफरेंट है, ठीक है। सो ये आपका अकाउंट बन गया, चलो ख़त्म होगी बात, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है ये तो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अकाउंट बना के तो सालों भर छोड़ दें इसको, फिर पेज बना दिया, इस पर काम भी करना है ना। अब इस पर अपडेट्स लगाएं, इस पर पोस्ट लगाएं, कुछ डाटा लगाएं, कुछ गूगल से सर्च करके कोई इन्फॉर्मेशन दें, लोग इंगेज हों इसमें, ठीक है। और कोशिश करें कि आपका कंटेंट इतना जानदार हो कि ऑर्गेनिकली आपके पेज को देखा जाए जब। और ये ऐसे मुमकिन नहीं है, ये कोई मैजिक नहीं है, ठीक है ना। डिजिटल मार्केटिंग इज़ नॉट अ मैजिक कि हम आज करें और रातों रात कुछ हो जाए। सो इसके लिए आपको एफर्ट करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। आपके पेज के ऊपर यूनिक कंटेंट होना चाहिए, फिर होगा। आप कंटेंट ला सकते हैं इधर उधर से, लेकिन पेजेस के ऊपर जो प्रोमोटेड ज़्यादा अच्छे प्रोमोट हो जाते हैं, उनका यूनिक कंटेंट हो तो वो जल्दी प्रोमोट होते हैं। यानी आपके पेज के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन आए वो कॉपी ना हो तो अच्छी बात है, ओरिजिनल होनी चाहिए, जेन्युइन होनी चाहिए और नई भी होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि इसके लिए आपको फिर मेहनत करनी पड़ती है। अब ये काम ऐसे तो नहीं है, ये भी बन जाएगा, अकाउंट भी बन जाएगा। अब आपने ग्रुप्स में जाना है, ग्रुप्स में जाके ग्रुप्स को ज्वाइन करना है। नॉट नाउ, यहाँ से आएंगे ज़रा होम पर आए, ये पेज में आ गया था मैं, यहाँ पे देखें लिखा हुआ आ रहा है ना 0 लाइक्स, ये क्या लिखा है? ग्रुप्स, इस पे आ जाए। ये कौन से ग्रुप्स में आए हैं हम? मेरा ख्याल है वही पेज है, इसको चेंज करें। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? सी ऑल प्रोफाइल्स, यानी कि इसमें तो बहुत सारे पेजेस भी हैं और एक अकाउंट भी है, ठीक है। पहले ये क्या करता था कि ये प्रोफाइल सिर्फ अकाउंट को कहता था फेसबुक। अभी रिसेंट डेज में इन्होंने चेंज किया है और इन्होंने फेसबुक पेजेस और अकाउंट दोनों को ये सिर्फ प्रोफाइल का नाम दे दिया, यानी कि वो सभी कुछ प्रोफाइल बन गया आपका। तो हम कह रहे हैं भाई ये प्रोफाइल है, इस पर क्लिक करो, कितनी सारी आ गई हैं, आ रही है ना। और ये नीचे अकाउंट भी आ रहा है मेरा, मैं इस अकाउंट पे चला जाता हूँ। दोबारा से कर लेते हैं जी, चलो। बस अब हम लेक्चर बंद कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि बहुत थकावट सी हो रही है सबको, हाँ? नहीं कंफर्टेबल है, आपने तो अभी अगला भी लेना है ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ जरा माइंड अप कर देते हैं। आपके 3 है, चलिए आप उनको हजम भी करें, सबसे अहम बात यह है, असल चीज़ हजम करना है जी। यहाँ पर देखें ज़रा ग्रुप्स की तरह, ये बस ये आखिरी एक चीज़ देखने लगे हम। आपकी अटेंडेंस नहीं लगी है बेटा, आप जाओगे ना बाहर से जगह अटेंडेंस शीट दे दें, आप चले जाओ, कहना सर कह रहे हैं अटेंडेंस शीट दे दें जी। क्या करें, किस तरह का भेजा आप ऑनलाइन सेलिंग करते हो, तो अब आपने फाइबर से क्या करना है? अगर तो आपको फाइबर के लिए पेज चाहिए तो फिर वो वाला पेज किस नाम का है, किस कैटेगरी में है, ये देखते हैं आपको। प्रोडक्ट्स क्या है, तो लाजमी बात है आपको अपने फाइबर के लिए एक अलग पेज बनाना चाहिए। नहीं, न्यू पेज, जैसे भी हमने क्रिएट किया एक और पेज बनाए, ठीक है। जितने मर्जी पेजेस बनाए अपने अकाउंट में, ओके जी। यहाँ पर लिखें ज़रा फाइबर गिग इमेज,
जी मैंने लिखा है फाइवर गिग इमेज फेसबुक में जाकर, ग्रुप्स में जाकर देखें ज़रा, आ रहे हैं? मैं क्या ग्रुप्स आ गए मेरे सामने, ये ज्वाइन हुआ है और ये लिखा हुआ है फाइवर बूस्ट। कितने मेंबर हैं? 171K। तो इसको ज्वाइन कर ले, हम ग्रुप को हम ज्वाइन कर लेते हैं। और भी आ रही है लिस्ट। इस तरह आपने ग्रुप्स को ज्वाइन करना है और ग्रुप्स में जाकर चले, हम ये देखते हैं, इस पर पहले क्लिक करें और ये तो ज्वाइंड है ऑलरेडी, आई थिंक सो। इस पर क्लिक करो, काफ़ी सारे हैं ना मेंबर्स, देखें कितने सारे मेंबर्स हैं, लोग हैं यहाँ पर। अब आपको एक तो यहाँ से मिलेंगी इंफॉर्मेशंस, मैं कह एक तो आपको मिलेगी सारी की सारी प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि जो लोग गिग्स लगा रहे हैं। कई लोग आपको कहेगा कि भाई इस तरह का थंबनेल होता है, कोई आपको कहेगा मेरी गिग्स को लाइक करो, कोई कहेगा मैं तुम्हारी करता हूँ तुम मेरी करो। इस तरह की मतलब एक गेम शुरू हो जाएगी, आपने इधर से लर्निंग करनी है। और एक और चीज़ याद करें कि याद रखना है आपने कि जो गिग्स को हम इंप्रेशन दिलवाते हैं ज़ोर ज़बरदस्ती सब्सक्राइबर्स की तरह, इसका हमें कोई इतना खास एडवांटेज नहीं होगा अनटिल के सही जगह पर ना जाए। यानी कि मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि मेरी एक गिग लगी है, उसको सारी क्लास ने आज क्लिक करना है, तो मुझे क्या फ़ायदा होगा? सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कल यही पता लगेगा कि भाई 20 इंप्रेशन आ गए, लेकिन इस 20 इंप्रेशन के अगेंस्ट क्या मुझे कोई ऑर्डर आएगा? नहीं आएगा। तो इससे आपका इंप्रेशन खराब होगा। आपका क्लिक थ्रू रेट भी देखता है फाइवर कि आपका क्लिक थ्रू रेट कितना है। क्लिक थ्रू रेट का क्या मतलब है कि आप क्लिक करेगा तो ही ऑर्डर आएगा ना, इंप्रेशन तो उसने देख लिया। आपका क्लिक थ्रू रेट मैटर करता है। इस तरह करने से आपकी गिग की रेटिंग ख़राब नहीं होती है ज़ोर ज़बरदस्ती करने से, ठीक है। लेकिन अगर आप रेलिवेंट जगहों पर जाकर ये दिखा रहे हो फिर नहीं ऐसा होगा, फिर ठीक है। जैसे हम व्हाट्सएप ग्रुप में कहें कि भाई अपनी वीडियो को शेयर कर दें। अब मेरा कोई ग्रुप बना हो इस्लामिक और उसमें जाकर मैं डिजिटल मार्केटिंग की क्लास अपनी शेयर कर दूँ, कोई मुझे फ़ायदा होगा उसका? नहीं होगा कोई फ़ायदा, यानी कि वो वैसे ही पड़ी रहेगी, कोई क्लिक ही नहीं करेगा। तो आपको रेलिवेंट होकर काम करना है चीज़ों के साथ। जो अब जरा